जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में जो शख्सियत है सुषमा श्री जी, उनका स्वागत है। मैं अभी उनसे बात कर रहा था कि सुषमा श्री क्या सरनेम है, क्या कहानी इसके पीछे में। बहुत अच्छी बात लगता है कि महिलाओं के अंदर में ये बात आ जाना कि वो खुद का वजूद जो तलाश करने की बात होती है, खुद का वजूद एक स्थापित करने की बात होती है किसी महिला का। हम सब जानते हैं कि ये जो समाज है, सोसाइटी है, पुरुष प्रधान है और पुरुषों का, हालांकि मैं भी एक पुरुष हूँ, ईगो भी कभी हर्ट होता है कि कोई महिला आगे बढ़े या उसको उसकी वजह से पहचान मिले, लेकिन अपनी एक पहचान बना लेना बहुत अच्छी बात होती है कि उस वजूद को, अपने वजूद को स्थापित करना समाज में। आप लिटिल हॉबी के नाम से एक आपका ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर में आप जो कुक होते हैं, शेफ हैं, और उसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन का भी आपने एक ट्रेनिंग ली थी गवर्नमेंट से, वो काम किया है। इलियासा एक संस्था है। लेट योर एम स्टैंड फॉर यू, ऑलवेज स्टैंड फॉर यू। अपने जो उद्देश्य हैं उसके लिए आप हमेशा खड़े रहें। उसके तहत में गरीब महिलाओं को या दूसरे बच्चों को मदद करती हैं। सुषमा जी, आपका स्वागत है। कैसे आपके मन में आया कि ये काम करना चाहिए कि लोगों की मदद करें? मैं पहले एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी, तो साथ साथ में उनके साथ में जाते थे, तो वहाँ जब देखते थे कितनी महिलाएं हैं और गांव में कैसे कैसे उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे हमने कहा जब मैं अपना ही खुद नाम सोच रही हूँ तो जैसे हमको इतना वो नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये गाँव की महिलाओं का तो कोई और भी वैल्यू नहीं है। तब जाके हमने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, थोड़ा सा ही कर सकती हूँ पर करूँगी। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ और वहाँ जाके उन महिलाओं को बोलती हूँ कि आप में भी दम है, महिलाओं से ही, नारी से ही सब कुछ है, आप में बहुत ताकत है, आप उठिए। और कुछ उनको नहीं, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, हमने कहा मैं हूँ सिखलाने के लिए। उनको कुछ मैं ट्रेनिंग देती हूँ जो जिस चीज़ में सक्षम है, और फिर उनको कैसे अपने आप को करना है, वो अपने रोजी के लिए, अपने पेट के लिए खुद ही कुछ कमा सकती हैं। ये हमने विचार करके उनको मैं सिखलाती हूँ। और यही क्या सिखाते हैं उनको? जैसे मोस्टली खाने पीने का सामान जो होता है ना, वो कितना भी कुछ भी आए, पेट तो हरदम चाहता ही है। इसलिए मैं खाने का सामान, जैसे नमकीन होते हैं कुछ जो 15 दिन तक रखे जा सकते हैं, एक दिन उन्होंने बनाया और उसको 15 दिन बेच दिया। तो ऐसे बहुत सारे कुछ नमकीन है, मिक्सचर है, मुरकू है, पपड़ी है, जो कम खर्च में बनते हैं वो बनाती हैं। फिर उनको सील पैक करना कैसे है, फिर उनको कैसे बेचना है। बोले शॉप वाले तो नहीं रखते, फिर उनको हमने बताया कि आप जाइए 2-4 घर में, क्वार्टर में आप दीजिए, पहले 1-2 बार थोड़ा उनको टेस्ट करने दीजिए। और ऐसे ही उनको कुछ कुछ आइडिया दिए, उन्होंने किया भी। और फिर मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम हमने ये किया और मुझे सफलता मिल रही है, तो वो मुझे अच्छा लगा। बस इसी को। कितने साल से कर रही हैं सुषमा जी इस काम को आप? ग्रामीण क्षेत्र में जाना तो मेरा 4-5 साल हुआ है, और बाकी मैं पहले ग्रुप से ही जाती थी, पर अभी मैं सेल्फ अकेले ही जाती हूँ। फिर हमने अपना एक ग्रुप भी बना लिया महिलाओं का, तो अभी हमारे ग्रुप में 10 महिलाएं हैं। तो अब मैं 10 महिलाओं के द्वारा एक नए रूप से और भी आगे बढ़ना चाह रही हूँ। क्या कार्य क्षेत्र, मतलब कहाँ काम रहते हैं आप? हम लोग तो अभी रायपुर में बैठे हैं, कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं भिलाई में रहती हूँ, भिलाई सेक्टर 4 में रहती हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे धमधा के पास मेढेसरा, वहाँ गई हूँ, बोरीगार का, और चिखली, अंडा, हाँ, ऐसे जो गांव है, रिसामा, ऐसे कुछ जहां हमको ज़रूरत मिली, जहां हमको ऐसा पता चला कि वहां ज़रूरत है, तो फिर मैं जाती हूँ वहां पर। तो लिटिल हॉबी ये नाम है संस्था का, आप कर रहे हैं। क्या कुछ आपके मन में आता है कि और कुछ करना चाहिए आपको? जी, जैसे हमने ट्रेनिंग ली थी फूड प्रिजर्वेशन की, शादी के पहले यूं ही शौक से ले ली थी, तो उसमें जेम, जेली, अचार, मुरब्बे, बिस्किट, केक, समथिंग ऐसे कुछ कुछ सिखलाते थे।
तो वो पहले तो मैं कुछ नहीं करती थी, शादी के बाद ही हमने उठाया उसको और बना के हमने बेचा, उसने किसी किसी को फ्री ही दे दिया। तो धीरे धीरे हमारे पास ये आने लगी वैल्यू कि आपका अच्छा है, तो फिर हमने उसको अपना ऐसा रोजगार की तरह से बना लिया कि मैं करूँगी और उसमें साथ में हमारे जो हेल्प करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी भावना है आपके अंदर में कि महिलाओं को स्वावलंबन जो है, उनको पैर में खड़े रहने के आप एक सीख भी दे रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। ऐसे गुणीजनों से हम जब मिलते हैं तो मुझे भी लगता है कि इनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। भिलाई में रहती हैं आप, सेक्टर 4 में, तो भिलाई कभी भी जाएं तो इनकी जो संस्था है लियासा, उसके लिए भी और इनकी मदद करने के लिए भी आप कैसे हो सकते हैं, मदद दूसरे तरीके से भी हो सकती है कि इनके कार्यों की अनुमोदना करें, उनको बढ़ावा दें, तो बहुत अच्छा होता है। आपके मन की कोई और बात है क्या? मेरे मन में है कि जो महिलाओं को स्वयं अपने विश्वास को जागृत रखना चाहिए और खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप स्वयं विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। ये सपोर्ट हमको हमारी बेटी ने ही मुझे बहुत बढ़ाया है, अपना आत्मविश्वास हमारा बढ़ाया है। अब मैं और महिलाओं को बढ़ा रही हूँ। बहुत अच्छा है कि मूल मंत्र दिया आपने एक, कि हर महिला को सबसे पहले अपने खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, और ये खुद का विश्वास ही उनको ये जो जीवन रूपी हमको संसार में मिला हुआ है, इससे लड़ाई में हम लोग जीत पाएंगे और बेहतर जीवन जी पाएंगे। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी, उनका धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।